14 फैक्टराइजेशन। तो बेटा फैक्टराइजेशन से मतलब क्या होता है, हमें फैक्टर करने हैं इधर। फैक्टर कैसे, जैसे हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, अगर तुमसे बोला जाए कि बेटा फैक्टर करिए, 10 के फैक्टर करिए, ठीक है, 10 के फैक्टर करिए, तो हम ऐसे कर देते थे प्राइम फैक्टर के 10 को लिखा, 2 से डिवाइड किया, 2 से 5 जा, 5 से 1 जा, कि 2 × 5 ऐसे ही तो लिखते हैं कि फैक्टर फॉर्म ऑफ 10 इज़ 2 × 5। अब कोई और नंबर लिख दिया, सपोज करो 30 है, तो 30 को हम कैसे लिखते हैं, 2 × 3 × 5, हम जिसको कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या इसके फैक्टर लिख देना। तो बेटा फैक्टर का मतलब क्या हो गया, फैक्टर का मतलब ये भी कह सकते हैं कि हम किसी नंबर के फैक्टर लिख रहे हैं, इट मीन्स ये जो नंबर है ना, ये इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 2 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 5 भी डिवाइड करता है, और इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, जैसे 2 × 3 6 भी डिवाइड करेगा, 3 × 5 15 भी डिवाइड करेगा, 5 × 2 10 भी डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 30 भी डिवाइड करेगा। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स आर दोज नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। और जो मेन बात है कि हम किसी नंबर के फैक्टर का मतलब ये भी होता है कि हम उस नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं, जैसे हमने इसको लिखा कि समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग। मतलब क्या है कि ये जो फैक्टर है ना, अगर हम इनकी प्रोडक्ट करें, तो ये वापस से ना वही नंबर बना लेगा। जैसे यहाँ पे 30, तो जैसे मानो हमने कोई नंबर लिखा, सपोज करो मैंने ऐसे लिखा x + a का होल स्क्वायर, मैं बोलूँ इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर का मतलब क्या होगा कि मुझे इस तरीके से इसको लिखना होगा कि नंबर्स का प्रोडक्ट, कि इनकी मैं प्रोडक्ट करूं तो वापस यही बन जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने x + a × x + a। तो इतनी बात समझ में आ रही है, मेरे और आपके आ रही होगी कि फैक्टर जब हम करते हैं ना, तो नंबर्स को हम किसी नंबर का करें या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करें या पॉलिनोमियल का करें, तो फैक्टर का मतलब होता है कि हम उनको कुछ ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, और ताकि उनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें वही मिल जाए। तो हमें बीच में ना फैक्टर्स का मतलब ये है कि समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, बीच में इंटू आनी चाहिए, और वापस उनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वही नंबर हमको वापस मिल जाए। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, x + a का होल स्क्वायर मतलब x + a × x + a, मैंने इसके फैक्टर ये लिख दिए। इट मीन्स अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वापस ये मिल जाएगा। और इधर जो है ना, दिस इंटू दिस है, ठीक है, तो इंटू पे ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है, तो यही हमारे फैक्टर हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। देखो बेटा, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। देखो कॉमन फैक्टर बताने हमें, ये जो टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चन लिखे मैंने। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है तो बेटा कॉमन का मतलब होता है जो जितने भी टर्म्स गिवन है उनमें जो एक जैसी चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें फैक्टर लिखने होंगे, कॉमन तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम 12x के फैक्टर लिखेंगे और 36 के फैक्टर लिखेंगे, और फिर जो जो कॉमन है, मतलब जो जो हमें एक जैसे दिख रहे हैं, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो बेटा 12 के फैक्टर कैसे करोगे, मैंने अभी तुम्हें बताया इंट्रोडक्शन में कि इन्हें प्राइम नंबर से डिवाइड कर लो बेटा। 2 6 जा 12, प्राइम फैक्टर करने मतलब 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि 12 को तो मैंने इस तरह लिखा 2 × 2 × 3, और बेटा ये इंटू x भी है, तो इसको भी लिखेंगे हम साइड में इंटू x। और ऐसे ही हम 36 के फैक्टर करेंगे बेटा, तो 36 किससे डिवाइड होता है, 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 × 3। अब इनमें देखो क्या क्या कॉमन है, मतलब देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब एक तो 2 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ मैं, एक तो 2 कॉमन है बेटा, ठीक है। फिर एक और 2 कॉमन है, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो इसमें क्या है, 2 तो 2 और एक 3 कॉमन है। अब इधर 3 है लेकिन ऊपर 3 नहीं है, इसके लिए कॉमन मतलब पेयर में देखो कि दोनों के पेयर बन रहे हों, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, x ऊपर है नीचे नहीं है, अब 3 नीचे तो ऊपर नहीं है, ठीक है, ये इसके साथ कॉमन में आ गई। तो कॉमन क्या हुआ बेटा, 2 × 2 × 3, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 कि ओके। देखो सेकंड देखें, यहाँ 2y है और यहाँ 22xy है बेटा। तो देखो आप फटाफट करते हैं, 2y के फैक्टर लिखेंगे तो बेटा 2y के तो फैक्टर 2 × y ही होते हैं, और 22xy के जब तुम फैक्टर करोगे बेटा 22xy के, तो 22 एक तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, और 11 से, ये तो होंगे इसके प्राइम फैक्टर, और इंटू में x इंटू में y। तो जब हम इसके कॉमन फैक्टर लिखेंगे
जब हम इसके कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो बेटा क्या क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? 2 दिख रहा है सर, ओके। y दिख रहा है सर, और कुछ दिख रहा है? और अब यहाँ तो 2 ही नंबर हैं, दोनों कॉमन हो गए, और तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा बेटा? 2y। आंसर क्या होगा? 2y। 2y इज द कॉमन फैक्टर। चलो एक और करते हैं इसी के साथ। जैसे ये है थर्ड वाला, इसमें क्या है बेटा? 14pq और 28p²q²। चलो ठीक है बेटा। तो एक बात बताओ, 14 के क्या फैक्टर होंगे बेटा? 14 2 से डिवाइड होगा 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। और p का क्या होगा? p का p लिखा जाएगा, q का q लिखा जाएगा। अब इसके कर लेते हैं बेटा। 2 से डिवाइड होगा, प्राइम फैक्टर ऐसे करके कर सकते हो जैसे हमने शुरू में करे थे, नहीं तो इतने सिंपल तो सीधे भी कर सकते हो। 2 से 14 टाइम, फिर 2 से 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम। अब देखो p स्क्वायर का मतलब होता है बेटा p इंटू पी। p स्क्वायर का मतलब क्या होता है? p इंटू पी, p मल्टीप्लाइड बाई विद p। और q स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? q इंटू q। अब बात आती है कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स यानी CF लिख रहा हूँ मैं इसको। तो बेटा देखो 2 है, अच्छा दोनों तरफ है। 7 है, अच्छा ये भी हो गया। p है सर, नीचे भी है। q है सर जी, नीचे भी है q। बस तो हो गए कॉमन फैक्टर। इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14 और p इंटू क्यू को हम pq लिख देते हैं, ठीक है। इंटू को बीच में हटा देते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं pq। देखो अगला क्वेश्चन सेम ही है बेटा। 2x के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू में x। और 3x² के क्या होंगे बेटा? 3 इंटू में x इंटू में x। और 4 के क्या फैक्टर होंगे बेटा? 2 इंटू में 2। ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब अब तीनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। देखो 2 इधर इधर है, इधर नहीं है, इधर है। तो बेटा कॉमन पर 2 नहीं होगा क्योंकि 2 इधर नहीं है, ठीक है। 2 इन दोनों में तो है। कॉमन का मतलब होता है जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी के अंदर होना चाहिए। तो 2 एज ए कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 3 इधर है तो इसमें भी नहीं है कहीं भी। x इधर है तो x इधर भी है पर इधर नहीं है, यानी कि इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, तो बेटा उसमें ना 1 एज ए कॉमन फैक्टर होता है। हम 1 सब में लगा सकते हैं, वैसे लगाते नहीं हैं हम, पर मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इंटू में 1 लगा दें हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम 1 को कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। लेकिन हम ये लगाते नहीं हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं? 1 को ही कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। फिर 1 एज ए कॉमन फैक्टर। अब इधर देखो बेटा, पहले 6 के करेंगे तो 6 होगा 2 इंटू 3, ए को इंटू ए, बी को बी लिखेंगे, सी को सी लिखेंगे। और 24 का बेटा 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, और फिर 3 से 1 टाइम। प्राइम फैक्टर ये होंगे, ए का ए होगा, बी का बी स्क्वायर का बी इंटू बी होगा, 2 बी है ना। और फिर 12 के करेंगे बेटा, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, ए इंटू में बी, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर लिए। अब कॉमन ढूंढो। देखो 2 2 2 2 तीनों में होना चाहिए अब, ठीक है। 3 3 3 3 3 3। ए ऐसे काट लो या फिर, ठीक है, काटना नहीं है वैसे समझाने के लिए। ए बी है, बी बी बी, ठीक है भाई साहब, बी बी मिल गया। और सी इधर है लेकिन इधर कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसके बस यही कॉमन है, 2 3 जा 6 ए बी, 6 ए बी। तो ये हो गए तुम्हारे कॉमन फैक्टर। ओके बेटा। तो देखो बेटा 16 के क्या फैक्टर होंगे? तो 16 के क्या होंगे बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। x इंटू में x। फिर इसमें ना मैं तुम्हें एक बात और करूँगा। देखो 4 के क्या होंगे? -2 इंटू 2 इंटू x इंटू x। बेटा ये जो माइनस है ना, ये तुम्हें सिर्फ एक ही नंबर पे लगाना है, ठीक है, क्योंकि 2 पे लगा दिया तो प्लस बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसलिए एक ही नंबर पे लगाना है, किसी एक पे लगा दो। 32 को क्या लिखोगे बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और x। अब कॉमन फैक्टर की बारी आती है बेटा। देखो 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, माइनस को इग्नोर मारो, ठीक है, माइनस तो है ही, फिर वो हटाओ। 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, ठीक है बेटा। अब इधर तो 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन इधर 2 नहीं है। अब x है कॉमन, x और x, और कुछ कॉमन है? इधर x है, इधर x है, लेकिन इधर x खत्म हो चुकी हैं। तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा बेटा 4x, ठीक है। कॉमन फैक्टर आ जाएगा 4x।
अब देखो इस क्वेश्चन में ना करने को तो हम ऐसे भी करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ी सी चीज़ों को एडवांस से समझेंगे। जैसे पहले तो इसको हम बेसिक तरीके से करते हैं, जैसे अभी तक कर रहे थे 2 × 5 P × Q, 2 × 5। अब ध्यान से सुनना है ये चीज़ें, Q × R, क्योंकि हम ऐसे करेंगे ना तो फिर हमें बहुत लेंदी हो जाया करेगा 2 से 15 टाइम, 3 से और फिर 5 से इंटू R × P। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा तरीका। बेसिक सा तरीका क्या हुआ बेटा, 2 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, P कॉमन है, P इधर है, इधर नहीं है, इधर है, तो तीनों में होना चाहिए था। Q इधर है, इधर नहीं है, ठीक, इधर है, इधर नहीं है, तो मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 और 5 ही कॉमन है, यानी 10 कॉमन है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब ये हर बार ऐसे तो करने की जरूरत नहीं, अब तुम सीधे भी समझो। देखो 10, 20, 30 में क्या है, तुम्हें पता चल रहा है ना, 10 इज द HCF, 10 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 10, 20, 30, तो सीधा पता चल जाएगा ना, 10 कॉमन आएगा। अब ऐसे छोटा छोटा करके हर बार करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे इधर देखो 4, 16, 32, इनमें 4 कॉमन है, 4 की टेबल में तीनों नंबर आते हैं, 4 भी आता है, 16 भी आता है, 32 भी आता है। ठीक है, कॉमन का मतलब HCF से होता है, हाईएस्ट कॉमन से मतलब, तो डायरेक्ट ले सकते हो। और फिर देखो फटाफट, P इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर है, तो तीनों में होना चाहिए था, नहीं है। अच्छा, Q इधर है, इधर है, इधर नहीं है, R इधर है, इधर है, उधर नहीं है, तो मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ऐसे ही तो हम इसको क्या कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखो, अब मैं इसको डायरेक्ट ही करने वाला हूँ। 3, 10, 6, बेटा 3, 6 और 10 में ना कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 की टेबल में 3 और 6 तो आते हैं पर 10 नहीं आता। 10 आता है 2 और 5 की टेबल में, और 2 और 5 की टेबल में 2 की में 6 नहीं आता, 2 की में 6 आता है, 3 नहीं आता। तो इतना तुम अब खुद आइडिया लगाना शुरू कर दो HCF का। अच्छा, इन तीनों में ना कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो मतलब 1 आएगा। लेकिन अभी इधर भी देखना है। अब बेटा इधर देखो, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यहाँ x² है। जब हम कॉमन लेंगे, अब खुद समझना, जब x², x³ और x² में से कॉमन लेंगे, ये तो लिखा जाएगा x × x, ये भी x × x × x, और ये x × x। तो बेटा समझना बात को, x × x, ये लिखा जाएगा x × x × x, और ये x × x। तो 2 बार ही तो x कॉमन आएगा। देखो, एक इधर से, एक तो इधर से, और एक ऐसे। तो एक बात समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर हमें अब इनको ऐसे बिना लिखे भी हम कॉमन कैसे लेंगे। अरे तुम्हें पता चलना है ना कि जो ये x पे पावर वाले जो नंबर हैं, जितने भी, जो सबसे कम पावर है ना तीनों में, वही कॉमन होगा। जो सबसे कम पावर है वही कॉमन होगा, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ 2 पावर है कम, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 पावर कॉमन आएगी, 2 पावर कॉमन आएगी, क्योंकि 3 तो है ही नहीं उसके पास कॉमन लेने के लिए। तो हम क्या देखा हमने, नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ x², यहाँ x³, यहाँ x², तो क्या कॉमन आएगा, x²। यहाँ y³, यहाँ y², यहाँ y², तो क्या कॉमन आएगा, y²। यहाँ z इधर है ही नहीं, z तो z में कॉमन आएगा ही नहीं। यानी कि इसका सीधा सा हम ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, x² y²। नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं था, 1 था तो 1 को लिखते नहीं है अकेले को। ठीक है, इसके साथ हमें 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो इसका कॉमन फैक्टर आ जाएंगे x² एंड y², x²। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में देयर इज ओनली डिफरेंस। देखो वहाँ पे क्या था, 12, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मैं अभी थोड़ा बताऊँ। पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट के 12x और 36, यहाँ पे ना ये एक अलग टर्म था, ये एक अलग टर्म था, समझ रहे हो ना। हमें बोला था कि इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर बताओ, यानी कि सिंगल टर्म थे, सिंगल टर्म थे फर्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे ना ये 2 सेपरेट चीज़ नहीं है, ये 2 सेपरेट चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। यहाँ पे 2 टर्म एक साथ लिखे हुए हैं, समझ रहे हो ना। पिछले क्वेश्चन में 1 टर्म थे बस, एक टर्म और फिर एक और टर्म, हमें उनमें से कॉमन लेना था। लेकिन यहाँ पे 2 टर्म है एक ही क्वेश्चन में, यहाँ 2 अलग अलग पार्ट नहीं है, वहाँ 2 अलग अलग पार्ट थे। तो ऐसे केस में अब हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम दोनों टर्म में से कॉमन ढूंढते हैं। ठीक है, कॉमन। और कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ दोनों में हो मल्टीपल में। जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ क्या 7 है, क्यों, क्योंकि ये 7 × 6 है। तो हमने क्या किया, 7 को कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब है कि ब्रैकेट डाल के इसको तो बाहर लिख दो, निकल गया। और उसमें से भी 7 निकालेंगे तो बेटा क्या बचेगा, 6, क्योंकि 7 6 जा 42 मल्टीपल बचता है। ठीक है, तो 7 × x - 6, तो यही तो इसके फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये जो है पहले ये था
अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया 7 इंटू एक्स माइनस 6। अभी भी ये 7x माइनस 42 है, बस ये अब इसके प्रोडक्ट फॉर्म में है। कैसे? प्रोडक्ट फॉर्म में। तुम प्रोडक्ट करोगे तो वापस हमको वही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे नंबर हैं जब 2 टर्म हैं या मोर देन 2 टर्म्स हैं तो पहले हम उसमें कॉमन देखते हैं। पर अभी हम 2 टर्म्स वाले पढ़ रहे हैं, तो 2 टर्म्स वाले में हमें क्या करना है, पहले कॉमन देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कॉमन है बेटा, क्या 6। देखो 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, इधर कहाँ है 6 इंटू 2, तो क्या होगा बेटा 6 बाहर गया, कॉमन वाली चीज़ बाहर गई तो क्या बचेगा यहाँ 6 1 जा 6 1 बचेगा और 6 2 जा और क्यू, बस यही आंसर है, हो गए फैक्टर। अगेन देखो बेटा 7 कॉमन है, देखो नंबर्स में तो है सर जी, 7 इधर भी है, वहाँ वो 7 की टेबल में, और यहाँ अब के ए भी कॉमन है। देखो बेटा इधर ए स्क्वायर है, उधर ए है, तो मैंने बताया था ना ज़्यादा और कम पावर में कम पावर कॉमन होती है। भाई यहाँ एक ए है, यहाँ 2 ए है, तो कॉमन तो एक ही होगा ना, 2 कैसे हो सकते हैं, तो कम पावर कॉमन लेने। तो यहाँ क्या बचेगा 7 ए बाहर निकला इसमें से, तो एक ए बचा, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, तो एक ए बचेगा इसके पास, 7 तो निकल गया, यहाँ एक ए बचेगा, और इसमें से 7 निकल गया तो 2 बचेगा और ए तो निकल गया, तो बस यही इसके आंसर है। ये हो गया इसके फैक्टराइजेशन। कितने आसान है। तो बेटा अब ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ है तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ भी 2 टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो जब भी हमें कितने भी टर्म्स हो, 2 हो 3 हो 4 हो, हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन ही ढूंढना होता है। तो बेटा इधर देखो 16 और 20 में माइनस है, तो माइनस से नहीं टेंशन लेनी है, माइनस है सर, माइनस का क्या करना, माइनस को छोड़ो, हमें नंबर में कॉमन देखना है। बेटा 16 और 20 में ना 4 कॉमन होता है। देखो कॉमन तो 2 भी होता है, कॉमन तो 1 भी होता है, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन देखना होता है, जिसे बोलते हैं हम HCF, समझ रहे हो ना। तो क्या कॉमन है 4, तुम करके देख लेना, 16 और 20 में क्या कर लो, कॉमन ले लो। कॉमन मतलब, कॉमन से मतलब है हाईएस्ट कॉमन का। ठीक है, HCF से कि 16 1 जा 16, HCF लेना आता होगा जरूर सबको। ठीक है, ये मैं HCF लेके दिखा रहा हूँ बाई डिवीजन मेथड कि HCF कितना है 4 है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना करना है हमें, ये तो अब हमें इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि 20 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 4 होगा बेटा। तो इसके पास क्या बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि बाहर तो प्लस लिखा हुआ है। 4 4 जा 16, और देखो Z, अभी Z का तो हमने डिसाइड किया ही नहीं, Z कॉमन है सर, इधर Z है, इधर भी Z है, ले लिया बेटा। अब Z एक ही आएगा क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 और 3 में कितने बेटा, कम वाला ही कॉमन होगा। हम क्या, मेरे पास 1 रुपया है, तुम कहो, मैं कहूँ मेरे पास 1 सिक्का है, तुम कहो मेरे पास 3 सिक्के, तो हमारे पास कितने कॉमन सिक्के हैं, एक ही। तो मतलब भाई 3 थोड़ी ना हो सकते, मेरे पास तो चीज़ एक ही है ना, तुम्हारे पास 3 है भले ही, तो कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो। तो बेटा इसके पास 4 बचेगा, 4 4 जा 16, माइनस बचेगा, Z बाहर आ गया, कॉमन मतलब बाहर लिख देना है हमें, यहाँ 4 5 जा, और एक Z बाहर है तो 2 Z अंदर है, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेटा देखो 20 और 30 में क्या होगा HCF, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। 10 इज द HCF ऑफ 20 एंड 30, क्योंकि वैसे तो 5 भी होगा, ठीक है, 2 भी होगा, बट 10 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 10, L इधर है, L इधर भी है, ठीक है, तो बेटा L ले लिया, इधर 2 पावर है, इधर 1 पावर, तो हमने 1 पावर ली। M इधर है, M इधर भी है, तो M भी ले लिया, दोनों पे सेम पावर है, बस यही कॉमन है। तो 10 कॉमन लिया, तो 10 2 जा 20, एक L बाहर तो एक L अंदर, एक M था वो बाहर तो कुछ नहीं, ख़त्म। 10 3 जा 30, ठीक है, L और M दोनों सिंगल पावर वाले थे जो बाहर लिखे हुए हैं, तो यहाँ A बचेगा, तो 2L प्लस A 10LM। सेम क्वेश्चन 5 और 15 में तो बेटा 5 ही कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन आएगा, y और y स्क्वायर में कम पावर कॉमन आती है ना, तो y कॉमन। तो यहाँ से तो देखो 5 निकल गया, y भी निकल गया, x एक निकला है तो एक बचा हुआ है, 5 इधर से निकला है तो 5 3 जा 15 बचा, x तो बाहर रखा है, एक y बाहर निकल गया तो एक y इसके पास बचा हुआ है, तो आंसर हो गया 5x y इंटू एक्स माइनस 3y इसके फैक्टर हैं। ऐसे बेटा 5 10 15 और 20 में क्या कॉमन होता है 5, ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों अलग अलग हैं, तो नंबर तो कॉमन है बट वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या बचेगा इसके पास 5 2 जा 10 a स्क्वायर
माइनस 5 3 जा, ठीक है, बी स्क्वायर, 5 4 जा सी स्क्वायर। बस हो गया आंसर, दिस इंटू दिस, ये इसके फैक्टर हो गए। तो देखो 8th क्या कॉमन है, 3 टर्म्स हैं, 4 दिख रहा है साफ साफ के 4 तो सब में कॉमन है, ठीक है सर जी। ए इधर है, ए इधर है, ए इधर है, ठीक है। सबसे कम पावर कितनी है ए पे, 1 1 2, तो हम कितना ए कॉमन लेंगे, ठीक है। इधर बी है मगर इधर नहीं है बी, इधर सी है तो इधर किसी में भी सी नहीं है, तो तीनों में तो सिर्फ ए ही है बेटा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 4 तो बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, 4 1 जा 4, 1 को लिखते नहीं है एज ए मल्टीपल, माइनस बचेगा, और ए एक बाहर है एक ए अंदर बचेगा स्क्वायर में से, ठीक है। ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए के बाहर ए के अंदर, प्लस अब क्या होगा बेटा, 4 तो बाहर है, ए भी बाहर है, इसके पास खाली बी बचेगा, और 4 ए बाहर है, इसके पास सी बचेगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4a ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी माइनस सी। अब इधर देखो बेटा, x x x 1 पावर 1 पावर 2 पावर, तो 1 पावर कॉमन आएगी x में, y y y कॉमन है लेकिन कम पावर आएगी कॉमन में, z z z सेम चीज़ यहाँ होगा। क्या बचेगा बेटा, एक x बाहर है तो एक x बचेगी अंदर, y z दोनों बाहर गए तो कुछ नहीं बचेगा, x बाहर है, z बाहर है, एक y बचेगी इसके पास क्योंकि 2 पावर थी यहाँ y पे, और इसके पास क्या बचेगा बेटा, x y तो सिंगल है, सिंगल तो बाहर रख दी, एक z बचा, तो इसके फैक्टर हो गए x y z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फाइनली इसमें देखो बेटा a b c ये तो अलग अलग हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, ठीक है, यही था ना, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड, सी इंटू एक्स वाई जेड, हाँ ठीक है। तो बेटा x कॉमन है, देखो x तीनों में कॉमन मतलब जो तीनों में, 3 है तो तीनों में, 4 है तो चारों में, और x पे 1 पावर ही लगेगी क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 1 है, जो सबसे कम है वो आता है कॉमन। y y y y भी कॉमन है बेटा, तो क्या बचेगा इसके पास a, एक x निकल गया तो एक x बचा, y तो एक ही था वो बाहर गया, प्लस b एक x था वो बाहर रखा हुआ है, y 2 हैं तो एक y यहाँ पे लिख दो, प्लस c एक x बाहर एक y बाहर, z बचा, तो दैट इज योर आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन। अब जो फैक्टराइजेशन है ना बेटा थर्ड क्वेश्चन में, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट क्या है इनमें, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, हमें तो सर ने बताया कॉमन ले लो, तो यही डिफरेंस है बेटा। इन सब में ना तुम्हें कॉमन नहीं दिखेगा, जैसे 4 पेयर हैं तो चारों में तुम्हें कुछ कॉमन नहीं, देखो तुम कहोगे सर x है, अच्छा है, इधर x है सर, इधर x है नहीं है, इधर 8 है, इधर 8 है, इधर कुछ है सर नहीं है, तो मतलब चारों में कोई भी नंबर तुम्हें कॉमन नहीं दिख रहा है, बाकी वैसे कॉमन दिख रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं ना, तो फिर फैक्टराइजेशन हम कैसे करें, जब हमें चारों में कॉमन नहीं दिख रहा है तो फिर हम एक काम करते हैं, पेयर कर लेते हैं। पेयर का मतलब हम इन दो को पहले एक साथ लिख लेते हैं और फिर उनमें कॉमन देख लेंगे, और इन दो को एक साथ ले लेते हैं और उनमें हम कॉमन देख लेंगे। अच्छा सर ऐसा करने से कुछ होता है, मैं हाँ जी, देखो बेटा कॉमन देखो, x कॉमन है पहले दो में तो क्या बचेगा x प्लस वाई, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 8 x प्लस वाई। बट अब ये एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि जब भी तुम्हें पेयर बनाना है ना, तो जैसे एक पेयर 2 पेयर, ये 4 नंबर की बात चल रही है, 4 हो 6 हो 8 हो, ऐसे जब भी इतने टर्म में 4 6 8, और अगर तुमने अभी 4 की बात करें तो अगर तुम 2 2 के पेयर बना रहे हो ना और तुम कॉमन ले रहे हो, तो पर एक और चीज़ याद रखनी है कि आफ्टर टेकिंग कॉमन लेने के बाद ना दोनों में ये सेम बनना चाहिए। जैसे कि इसमें बना है कि यहाँ से पहले 2 में कॉमन लिया तो x प्लस वाई बचा, आखिरी 2 में 8 कॉमन लिया तो यहाँ भी x प्लस वाई बचा। समझ रहे हो ना बात को, ये चीज़ सेम बननी चाहिए। हमने 2 2 के जो पेयर बनाए हैं उन पेयर में से हमने पहले पेयर में से कॉमन लिया, तो जो बचा हमारे पास ब्रैकेट में आफ्टर कॉमन लेने के बाद, और जो बाद में दूसरे में बचा कॉमन लेने के बाद, वो सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तो सेम वैल्यू है x प्लस वाई। फिर क्या करना है, अब हमें इसको कॉमन लेना है जो सेम है। कॉमन कैसे लेना है सर, कॉमन ऐसे लेना बेटा, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, इसको उठा के बाहर रख दो, रख दिया सर। अब बचेगा क्या, इसके पास तो बचा x और उसके पास क्या बचा, उसका 8 बचा।
तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो ये होता है 4 नंबर का फैक्टराइजेशन करने का तरीका, और कब करना है ये हमने ये भी बात समझी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में हम और समझेंगे कि कैसे हमें पेयर बनाने हैं। सेम यहीं पे करेंगे, पहले 2 में कॉमन, आखिरी के 2 में कॉमन। बेटा 15 और 6 में कॉमन ना 3 होता है, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। और उसके बाद ना x इधर है, x इधर भी है, तो x भी कॉमन जाएगा। तो इधर कितना बचेगा बेटा 3 5 जा, x तो बाहर गया, एक y बचा माइनस 3 तो बाहर है, तो 3 2 जा, x बाहर है, तो बस यही बचेगा। और बेटा इधर क्या कॉमन है, देखो 5 और 2 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब होता है 1 कॉमन। देखो 5 और 2 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, लेकिन जब किसी में कुछ कॉमन नहीं होता है तो उधर 1 कॉमन लिया जाता है। तो 1 कॉमन लेने पे ये एज इट इज आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि ये सेम बन गए, ठीक है। तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। वापस इसको कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लेना है। और कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो बचता क्या है, ये 3x बचेगा और उसके पास प्लस 1 बचेगा। तो ये हो गए तुम्हारे फैक्टर, ठीक है इसके। ओके बेटा, देखो बेटा, जैसे देखो मानो तुम्हें यहाँ कॉमन दिख रहा है पहले 2 पेयर में, तुमने कॉमन ले भी लिया। क्या कॉमन दिख रहा है, x, ठीक है सर ले लिया। तो क्या बचेगा इसके पास, a + b। नहीं ये तो सीधा ही हो जाएगा। अब बेटा इधर देखो, इधर क्या कॉमन है, इधर क्या कॉमन है, y। बेटा y कॉमन है, ठीक है। और देखो माइनस भी है दोनों के पास। मैंने बताया था जब सेकंड पेयर में, एक बात ध्यान रखो कि जब ये तो एक हमने बोला कि अच्छा पहला पेयर तो ये रहा और ये सेकंड पेयर है। जब हम सेकंड पेयर में से कॉमन लेते हैं ना, और उसका फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव है, तो हमें माइनस में ही कॉमन लेना पड़ता है नंबर, मतलब हमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो हमने क्या किया, हमने y कॉमन लिया, साथ साथ माइनस भी बाहर आ गया। तो बेटा ऐसा करने से क्या होता है, इसके पास a बचेगा और उसके पास b बचेगा, और दोनों पे प्लस साइन आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ लगाएंगे नहीं, पहले टर्म पे प्लस साइन। प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि जब माइनस कॉमन आता है ना, तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों के साइन बदल जाते हैं। तो माइनस कॉमन आने पे ये तो चीज़ प्लस की हो जाएगी और ये भी प्लस का हो, क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया। माइनस चला गया तो क्या बचता है बेटा, प्लस बचता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। और ये चीज़ सेम बन रही है, ठीक है। तो फिर वापस से कॉमन ले लिया, a + b। तो उसके पास क्या बचेगा, x इधर बचेगा, इधर y बचेगा, x - y। चलो ऐसे यहाँ पे पेयर करते हैं फर्स्ट का और सेकंड का। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 15 और 15 में तो सर 15 ही कॉमन होता है, ठीक है सर ले लिया। PQ इधर कुछ नहीं है, तो PQ ही बचेगा इधर तो। और उधर क्या बचेगा बेटा, 1। उधर क्या बचेगा, 1, क्योंकि पूरा कॉमन आने के बाद 1 बचता है। 9 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, और Q और P में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब 1 कॉमन लेते हैं हम, ठीक है। कुछ नहीं कॉमन का मतलब 1 कॉमन लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से ना आपके एक दिक्कत हो गई कि ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ PQ + 1 है और यहाँ क्या है, Q + P है। ये सेम नहीं बने, सेम नहीं बने, इट मीन्स ये जो हमने किया है ये हमने सही नहीं किया है। तो गलत क्या किया है हमने, गलत ये किया है कि हमें ना पेयर को अब के एडजस्ट करना पड़ेगा। हम इसके साथ 15 नहीं ले सकते, हम इसके साथ ना कोई और नंबर लेंगे। कौन सा ले, चलो ये ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिख लेते हैं हम, 15 PQ + 9Q। ये तो समझ ही रहे होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कॉमन तो ले लिया, लेकिन कॉमन लेने के बाद जो बचते हैं पेयर वो एक जैसे नहीं बच रहे थे। अब इधर से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 15 और 9 में 3 कॉमन है, PQ इधर भी Q है, इधर Q कॉमन है, देखो Q इधर भी है, इधर भी है। तो क्या बचेगा, 3 5 जा 5 बचेगा, Q बाहर है, P बचेगा प्लस 3 3 जा, और Q तो बाहर है। ओके, अब इधर से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। 5 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, 5 3 जा और 5 5 जा, और P बचेगा। बात एक ही है, इसको ऐसे लिख सकते हो 5P + 3, ठीक है। इसको आगे पीछे प्लस में नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मतलब सेम पेयर बनना है, 5P + 3 5P + 3, यानी कि अब हमारा फैक्टराइजेशन ठीक है। तो अब इसको कॉमन वापस ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये प्लस 3Q + में 5। तो ये होता है एडजस्टमेंट करना, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार पहले 2 और आखिरी 2 में ही कॉमन लेके हमारे फैक्टराइज होंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड का पेयर नहीं बन रहा हो, तो हमें फर्स्ट थर्ड लेके देखना है, या फर्स्ट फोर्थ भी हो सकता है, तो हमें पेयर को आगे पीछे एडजस्ट भी करना हो सकता है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन देख लो। अब इसमें क्या है, Z - 7 + 7xy और -xyz। अगेन वही कि अगर हम
पहले दो में देखें पेयर करके, तो बेटा इधर तो देखो फटाफट देख सकते हो, इतनी कोई वो भी नहीं है कि ज़्यादा देर लगेगी। देखो Z-7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन लेते हैं, तो हमें पहले ही आइडिया आ गया यार कुछ भी कॉमन नहीं है, उधर से कुछ कॉमन आएगा तो शायद एक जैसा नहीं बनेगा, हो सकता है बन भी जाए। चलो देखते हैं। Z-7 इनमें क्या कॉमन है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब 7xy और XYZ में क्या कॉमन है, x y कॉमन दिख रहा है हमको तो, है ना, x और y कॉमन दिख रहा है, x इधर भी है इधर भी है, y अच्छा, तो इसके पास क्या बचेगा 7 - z, ठीक है बेटा 7 - z। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बस इसमें यही थोड़ी सी अच्छी बात है कि अब ना हमें एक चीज़ तो दिखी कि सर ऐसा करने से ना ये बन तो एक जैसे रहे, बस इनमें ना डिफरेंस ये है कि यहाँ पे z ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं, यहाँ पे Z-7 है वो 7 - z है। और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता कि Z-7 = 7 - z, तो वो अलग अलग हो, प्लस होते तो हम कर देते कि ठीक है 7 + z को हम Z+7 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो सर अब क्या करें, तो बेटा अब इसका ना एक इलाज है, अगर ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ ना पेयर में माइनस प्लस का डिफरेंस हो, एक जैसे पेयर हो, जैसे यहाँ Z-7 है वहाँ 7 - z है, और हमें इनको सेम करना है, तो सेम करने के लिए बेटा क्या करते हैं, इनके बाहर ना इनसे माइनस कॉमन ले लो, या ये कह लो कि यहाँ पे माइनस लगा दो और उनके साइन चेंज कर दो, बात समझे बेटा। तो ऐसा करने से ना ये सेम बन जाते हैं। मैं और एक एग्जांपल देके तुम्हें समझाऊंगा, फिर वापस ये कॉमन ले लो। तो बेटा इधर तो कुछ नहीं था कॉमन, तो 1 ले लिया था हमने कॉमन, तो क्या बचेगा इधर 1 - xy, Z-7 × 1 - xy। 1 कहाँ से आया, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था इसलिए हमने 1 कॉमन लिया। और ये जो मैंने अभी बात बताई है ना, जैसे मैं लिखूँ x - y, मुझे इसको सर y - x लिखना है, क्या करें, ये तो ख़त्म होगी एक्सरसाइज, अब इसको सुन लो। सर मुझे इसको y - x लिखना है, क्या करना है बेटा, माइनस बाहर लगा दो और इनको लिख दो ऐसे, समझ रहे हो, माइनस बाहर लगा दो ब्रैकेट के और इनके साइन बदल दो। ऐसा करने से सर क्यों हुआ ऐसा, देखो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस की माइनस वाले से करोगे तो प्लस हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे अपनाया कि हमें इसको Z-7 बनाना था, 7 - z को, तो हमने बाहर प्लस की जगह माइनस लगा दिया और उनके साइन बदल दिए। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी जाना कि ये सेम होने चाहिए तभी हम फैक्टराइज कर पाते हैं, सेम करने के लिए ये सब किया था, सेम कर दिया और उसके बाद बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है तुम्हारी एक्सरसाइज। तो अगली एक्सरसाइज में जाने से पहले ना तुम्हें मिनिमम ये 2-3 आइडेंटिटी हैं, इनका पता होना चाहिए। इनका पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है आइडेंटिटीज़ का, इनका मतलब a+b का एक्सपेंशन क्या होता है, a - b का एक्सपेंशन, a - b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर एंड a+b × a - b। तो बेटा a+b होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², ठीक है, सबसे बेसिक और कॉमन अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। a - b का होल स्क्वायर होता है बेटा a² - 2ab + b², ठीक है, बस देयर इज ओनली डिफरेंस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, बाकी सब सेम है, ऐसे ही यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस है। और नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है बेटा a + b × a - b, और ये होती है a² - b², ठीक है। जब तुम्हें a + b × a - b फॉर्म लिख रखी है तो उसका मतलब होता है a² - b²। और इनका बेटा उल्टा भी याद होना चाहिए, उल्टा मतलब ये तो पता चल गया कि तुम्हें याद है कि a + b होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², लेकिन a² + 2ab + b² को देख के भी ये मन में आना चाहिए कि ये a + b का होल स्क्वायर है। मतलब आइडेंटिटी ना दो, उनका एक्सपेंशन दे रखा है तो उनको क्लोज करना आना चाहिए, मतलब इधर वाली फॉर्म दे रखी है तो ये वाली पता होना चाहिए, तो इधर का आंसर पूछा जाएगा, ये दे रखी है तो इधर वाली पता होनी चाहिए, समझ रहे हो ना बात को। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं, इन पे बेस्ड ना अगले जो फैक्टर करेंगे हम वो इन्हीं 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगे। तो पहले इनको हम समझते हैं, फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, अब देखो बेटा 14.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है 8a² + 8a + 16 को। अब इसको देख के ना मन में यही प्लान आना चाहिए, विचार आना चाहिए कि ये जो है ना, ये आइडेंटिटी जो अभी हमने 3 डिस्कस करी है उनमें से कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो बेटा तो ये ना a + b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है कि अच्छा सर a + b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन तो सर हमने पढ़ा था a² + 2ab + b² होता है, लेकिन सर यहाँ तो ना b है ना b तो है ही नहीं, और यहाँ 2 है यहाँ 8 है। हम बोले अरे बेटा ऐसा नहीं है, इसको ना तुम ऐसे लिख के देख लो, कंपेयर करके देख लो, ठीक है, ऐसे करके देख लो।
हमने ये लिख दिया। अच्छा अब कि ए स्क्वायर तो ठीक है सर। सर ये जो 16 है ना, इसको हम ना बी स्क्वायर ही तो लिखना है इसको, तो बी 16 देख लो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है सर। यानी कि जो हमारा बी होगा ना वो 4 है, 16 जो है ना दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। अच्छा सर इस 8a का क्या करें, वो तो 2a भी लिखा हुआ है आइडेंटिटी में, तो बेटा 2a को तो a ही लिख दो, a तो a ही है अपना, और b कितना है, b कितना है 4। तो मतलब क्योंकि हमारा b ना होके हमारा b 4 है, यानी कि ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस 2ab, और जिसमें b कितना है अपना 4, 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये इसलिए 8a लिखा हुआ है। अच्छा सर तो इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, इन विच a इक्वल्स टू तो a ही है बट b इक्वल्स टू ना 4 है, b इक्वल्स टू 4 है। तो सर क्या है इसका आंसर, बेटा ये इसका आंसर है a प्लस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा सर यही आंसर, हम बोले बेटा यही है। और क्या, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4 होल स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई ए नंबर मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, तो ये तुम्हारा आंसर है। अच्छा तो देखो सेकंड क्वेश्चन में पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, इसको देख के ना मन में विचार आया, अच्छा सर p का स्क्वायर ठीक है ये तो सही है सर, ये भी किसी का स्क्वायर है कि लास्ट में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो फॉर्मेट देख के समझना है हमको। हाँ ये 5 का स्क्वायर है, तो ये हो गया a स्क्वायर, इधर हो गया b स्क्वायर, और बीच में क्या लिखते हैं 2ab माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस 2 तो फॉर्मूले है, a कितना है p और b कितना है 5, तो देखो ये 10p बनेगा ना, 2 इंटू पी इंटू 5 तो माइनस का 10p। अच्छा तो ये तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये तो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a क्या है ये और b क्या है ये, तो ये क्या है सर, ये भी तो a b है ये, हाँ तो यहाँ से ले लो 2ab, ये a है ये b है, ठीक है ये a है ये b है, कहीं से भी ले लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका ये आंसर हो जाएगा। अच्छा होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो के दिस इंटू दिस, मतलब ये सेम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है दोनों ही आंसर है, कोई भी लिख सकते हो।